नमस्कार बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है इन डेप्थ CUET के अंदर। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस 2025-26 सेशंस के लिए ख़त्म हो चुका है। फिर भी कई बच्चों के मन में एक सवाल धीरे धीरे करके या बहुत पहले टाइम से ही उनके मन को परेशान कर रहा है कि भैया हमने किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से विड्रॉल करा था, उसका पैसा कब वापस आएगा। भैया मैंने विड्रॉल तो नहीं करा था, लेकिन मेरा फीस यूनिवर्सिटीज़ के पास कुछ बचा हुआ है और वो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे को चाहिए, चाहे वो 2000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 हो, वो पैसा कब तक वापस आएगा। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को लेके कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी अभी तक अवेलेबल नहीं हो रही है। एडमिन ब्लॉक के अंदर क्या चल रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, एडमिशन प्रशासन के अंदर क्या चल रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है। कोई भी प्रेस रिलीज, कोई भी जानकारी नहीं आ रही है। तो मन में ये सवाल है और ऑलमोस्ट कई बच्चों ने अगस्त में विड्रॉल करा था किसी यूनिवर्सिटी से, सितंबर में विड्रॉल करा था, अक्टूबर में विड्रॉल करा था और अब जाके अक्टूबर खत्म होने जा रहा है। ज़्यादातर फेस्टिवल खत्म हो गए हैं, छठ पूजा बस बची हुई है आपकी। तो मन में एक सवाल ये ज़रूर रहेगा कि भैया मेरा 10,000, 5,000, 40,000, 50,000, छोटे से छोटा अमाउंट से लेके बड़ा से बड़ा अमाउंट मेरी यूनिवर्सिटी में फंसा हुआ है। आप लोगों के मैसेज, कमेंट्स, चाहे हम बात करेंगे टेलीग्राम को लेके, इंस्टाग्राम को लेके, व्हाट्सअप को लेके, हर जगह मैंने पढ़े हैं और साफ पता चल रहा है कि सब बच्चों के लिए पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सब बच्चों को अपने पैसा रिफंड चाहिए जिन्होंने विड्रॉल कर रखा है, और जिन बच्चों का पैसा एडजस्ट हुआ है किसी दूसरे कोर्स में, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास पड़ा है वो भी उन्हें वापस चाहिए और जितनी जल्द से जल्द ये मिल जाए। तो मैं आपको सारी की सारी ऑफिशियल जानकारी रिलेटेड टू DU, BHU और इलाहाबाद, इन 3 यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, हर छोटी से छोटी बारीक जानकारी आपको समझाऊंगा ताकि आपके मन में एक टेंशन तो कम हो जाए। और ये सारी चीज़ें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में और नए डाउट्स को लेकर समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं DU, BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ को लेकर। देखो, हर यूनिवर्सिटी ने अपनी खुद की एक लास्ट डेट ऑफ एडमिशन डिसाइड करा था, ठीक है। वो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन BHU के लिए 20 सितंबर था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 30 सितंबर था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जैक्टली नहीं मालूम है मेरे को, ठीक है, लेकिन वो भी सितंबर के करीब करीब ही था। तो उस लास्ट डेट के बाद भी विड्रॉल ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो जिन भी बच्चों ने विड्रॉल ऑप्शन कर लिया था, जैसे हम बात करेंगे ड्यू को लेके, जिन भी बच्चों ने ड्यू में 10 अक्टूबर तक विड्रॉल कर लिया था और 1,000 रुपये एज अ पेनल्टी विड्रॉल फी सबमिट कर दिया था, तो उन हर बच्चों को विड्रॉल अमाउंट भेजा जाए। अब भैया एक बड़ा सवाल यह है कि विड्रॉल अमाउंट आप चाहे बात करेंगे ड्यू की, BHU की, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, कब तक भेजा जाएगा। भैया मैंने अगस्त में विड्रॉल करा, अभी तक पैसा नहीं आया। सितंबर वाले तो कह रहे भैया जब अगस्त का ही नहीं आया तो सितंबर वाले की तो बात ही हटाओ, और जब सितंबर वाले का भी नहीं आया, अगस्त वालों का भी नहीं आया, तो अक्टूबर वाले कह रहे तो भैया हमारा कब आएगा। तो स्पेशली अगर हम बात करेंगे इस साल ड्यू को लेकर, तो ड्यू ने ही कहा था कि हम 5 दिन के अंदर विड्रॉल अमाउंट एडजस्ट करना, रिफंड करना चालू कर देंगे, फी रिफंड 5 दिन के अंदर करना चालू कर देंगे। ये स्टार्टिंग में करा, ये स्टार्टिंग में आपने विड्रॉल अमाउंट अगस्त के टाइम पे, अगस्त के एंड में जरूर करा, कई बच्चों को रिफंड भी करा गया, लेकिन उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस ढीला चलेगा और ये लाजमी हो गया। अब आप भी प्रोसेस को समझने लग गए हो, 1 साल आपका भी हो गया इस एडमिशन प्रोसेस में। आप भी समझ गए हो कि किसी भी यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कितनी भी अपने आप को टॉप यूनिवर्सिटी के, सबका एडमिशन प्रोसेस बहुत ही स्लो था। तो जब एडमिशन प्रोसेस स्लो था तो अब विड्रॉल अमाउंट तो सोचो कितना ही स्लो होगा। तो फी रिफंड प्रोसेस सच में हर यूनिवर्सिटीज का स्लो ही चलता है और इसमें लगभग मैं बोलूंगा आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3.5 महीना लग जाता है बच्चों का फी रिफंड आने। कई बच्चों का सवाल है कि भैया मेरा अगस्त में विड्रॉल करा था, मेरे तो 2-2.5 महीना हो गया। अगस्त से कैलकुलेट नहीं होगा, ये कैलकुलेट होगा लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल से। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ड्यू की 10 अक्टूबर था, तो लास्ट डेट उसको कंसिडर कराया जाएगा और उससे भी अगर हम 3-3.5 महीना कैलकुलेट करेंगे तो लगभग हाफ ऑफ जनवरी कवर हो जाता है। हाफ ऑफ जनवरी 2026 की बात करूं, देखो ये बहुत एक लंबा चौड़ा टाइम इंटरवल है और ये लंबे चौड़े टाइम इंटरवल में फ्रस्ट्रेट होना, परेशान होना, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और आप पहले भी ये जान चुके हो कि हम किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, स्पेशली DU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही बात कर ले, तो इन सब का एडमिशन प्रोसेस जब इतना स्लो चलता है तो फी रिफंड प्रोसेस कितना स्लो चलेगा आप जस्ट मान के चलो। एक बार ड्यू का अभी तक विड्रॉल अमाउंट उन 5,000 बच्चों का करा गया है, फी रिफंड करा गया, उसके बाद कुछ नहीं करा गया। एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 महीना खत्म हो चुका है विड्रॉल अमाउंट के लिए, 10 अक्टूबर, आज लगभग दिवाली को लगभग 10 दिन हो चुके हैं। इस बीच में भी कुछ नहीं करा गया है। 30 सितंबर लास्ट डेट है एडमिशन का, यानी एडमिशन ब्रांच फ्री हो गया होगा 30 सितंबर के बाद, लेकिन लगभग 20 दिन हो गए, अभी कुछ नहीं करा। तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। हर यूनिवर्सिटीज़ को अपना फी रिफंड करने में बहुत टाइम लगेगा और जितना पैसा लेने में जल्दी दिखाते हैं उतना पैसा निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये एक लंबा चौड़ा एक डिपार्टमेंट प्रोसेस होता है कि यहाँ से डाटा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास वापस डाटा आएगा एंड देन वो फाइनेंस डिपार्टमेंट धीरे धीरे करके फी रिफंड प्रोसेस चालू करना पड़ेगा। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपका सारा अमाउंट देखा जाएगा। इसीलिए ड्यू के समझ पोर्टल पे आपका खुद का एक वॉलेट अकाउंट क्रिएट करा गया है, उसमें आपका पैसा जमा रहता है। तो वो पैसा कोई ले नहीं सकता, वो आपके वॉलेट में ही जमा है।
अब वो आपका वॉलेट यूनिवर्सिटी का खुद का है, आपने भले विड्रॉल ले लिया और वो पैसा किसी के पास है नहीं। जब भी वो पैसा रिफंड करा जाएगा तो उस वॉलेट में जितना भी अमाउंट होगा, चाहे आपने कितनी बार मल्टीपल विड्रॉल करे हो, चाहे आपका पैसा कितनी बार भी मल्टीपल कोर्सेज में एडजस्ट हुआ हो, वो सारा का सारा आपके वर्चुअल वॉलेट में पड़ा है और वहीं से आपका पैसा रिफंड कराया। तो ये प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे चलेगा और धीरे चलने में ये नहीं है कि प्रोसेस लंबा है। एडमिशन ब्रांच जो भी यूनिवर्सिटीज़ के, सारी यूनिवर्सिटी की स्लो है, एडमिशन प्रशासन स्लो है, तो ये प्रोसेस को बहुत धीरे 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 करते हैं और इसीलिए बच्चों क्या होते हैं, परेशानी होती है। तो पहली बात आप अपने मन में क्लियर करके चलो कि भैया 3.5 महीना तो मैक्सिमम लग रहा है। अपने दिमाग में रखो कि 15 जनवरी या 1 जनवरी 2026 एक मैक्सिमम मेरे दिमाग में फिक्स डेट है। फिर भी मैं आपके दिमाग में फिक्स डेट अगर रखने के लिए कहूँगा तो आप 15 दिसंबर तक अपने फिक्स डेट रख सकते हैं कि हाँ 15 दिसंबर तक, अभी से लेकर 15 दिसंबर तक मेरे को इंतजार करना है, मेरा फी मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। इस बीच में आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी यूनिवर्सिटी से मिल नहीं सकते, ठीक है। वहां पे भी जाके आपको 3.5 महीने का टाइम दे दिया जाएगा प्रॉपर। अगर आपका बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए एक और अपडेट होता है, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करा जाता है, उसमें साफ मेंशन है कि विड्रॉल विल बी रिफंड विद इन द 3 मंथ। 3 मंथ तो बोला है लेकिन मैक्सिमम 3.5 महीना पिछली बार भी लगा। कई यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो अभी भी विड्रॉल नहीं हुआ है, पिछले साल के भी। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन हाँ ज़्यादातर अगर हम बात करेंगे ड्यू और बीएचयू के सारे बच्चों का विड्रॉल रिफंड हो जाता है। आप 15 दिसंबर अपने मन में एक फिक्स डेट रख सकते हैं कि इस 15 दिसंबर तक मेरा विड्रॉल फी रिफंड कभी भी आ जाएगा, ठीक है। तो फी रिफंड आपका कभी भी आ जाएगा। तो इससे पहले पैनिक क्रिएट नहीं करना कि भाई अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए मेरे को विड्रॉल करे हुए, मैंने अगस्त में करा था, भैया उसका आ गया, मेरा नहीं आया। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप बस इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ड्यू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सब। बाकी एक और मन में ये सवाल है कि भैया जो फीस मैं डिफरेंट कोर्सेज में अभी उस यूनिवर्सिटी में तो हूँ, लेकिन मैंने विड्रॉल अमाउंट जमा नहीं करा है, लेकिन मेरा फीस कुछ बचा है यूनिवर्सिटी से, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है विड्रॉल अमाउंट जमा करने की, आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा जब भी वो स्टार्ट करेंगे। दूसरा एक और सवाल है कि भैया मेरा एडमिशन ड्यू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने खुद कैंसिल करा है, मैंने अपनी तरफ से कैंसिल नहीं करा था किसी भी रीज़न से, मेरा पैसा अभी भी उनके पास फंसा पड़ा है। तो आपको 1000 रुपये विड्रॉल, जैसे ड्यू की स्पेशली बात करेंगे, देने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली विड्रॉल हो चुका है और आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये मन में सवाल ना है कि भैया मैंने विड्रॉल नहीं करा था, मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। आपको जरूरत ही नहीं है, आपका ऑलरेडी एडमिशन नहीं है तो आपको विड्रॉल की जरूरत नहीं, पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा जब भी इनिशिएट करा जाएगा। अब ये इनिशिएट होने में थोड़ा समय लगेगा। अब ये अक्टूबर का महीना है, सब लोग बिजी होंगे, हर यूनिवर्सिटी बहुत, प्रशासन बहुत ढीला है, सब बिजी होंगे। नवंबर से चीजें स्टार्ट करी जाएगी और नवंबर में धीरे धीरे वो लोग काम करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। स्लो काम चलता है, बहुत स्लो काम चलता है। डाटा कलेक्ट करेंगे, पता करेंगे किस बच्चे का कितना अमाउंट बचा है, उसके बाद एक डाटा कलेक्ट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद वो इनिशिएट करेगा और धीरे धीरे करके चलेगा। पोर्टल पे अगर हम बात करेंगे तो पोर्टल पे आपको कोई जानकारी कैसे पता चलेगा? अगर आपके पोर्टल पे कुछ नहीं लिख के आ रहा है विड्रॉल सक्सेसफुली, ठीक है, तो इसका मतलब विड्रॉल हो चुका है, पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप होता है लिख के आना फी रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली या रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली, ये ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में आता है। रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली अगर आपका लिख के आ रहा है, इसका मतलब इनिशिएट हुआ है, पेमेंट आपके अकाउंट में भेजा नहीं गया, ठीक है। तो जिन बच्चों के लिखे नहीं आ रहा उनमें तो और टाइम लगेगा, उनमें 2-2.5 महीना तो 2 महीना तो कम से कम मान के चलो कि लगेगा। जिनमें लिख के आ रहा है आप नहीं मान के चलो कि 1 महीने के अंदर आपका पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अटका होगा, तो वो जैसी चीजें चेक करेंगे तो उनको भेज दिया जाएगा। और जैसे अगर आपके पोर्टल पे लिख के आ जाए रिफंड सक्सेसफुली, इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा वापस कर दिया गया। ये स्पेशली मैं ड्यू के पोर्टल के हिसाब से बता रहा हूँ, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला। ये 5000 जो बच्चे थे उनके हिसाब से जानकारी आपको दी जा रही है। प्लस मन में एक सवाल ये है कि भैया जो पैसा है वो कहाँ पे वापस आ रहा है, स्पेशली ड्यू वाले बच्चों को लेके, कि भैया जो अकाउंट्स डिटेल है वो तो हमने कोई और सी भरी थी और जो पैसा है हमने पेमेंट साइबर कैफे वाले किसी और से कराया था। तो अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला उसमें यही हुआ है कि जिस भी अकाउंट से पेमेंट करा गया था उसी अकाउंट में वापस पेमेंट भेज दिया जा रहा है। अब ये पेमेंट अकाउंट जिससे भी करा गया था वो कुछ भी हो सकता है, आपका क्रेडिट कार्ड हो सकता है, आपका यूपीआई हो सकता है, आपने किसी और से कराया था उसके अकाउंट हो सकता है, तो उसमें पैसा भेजा जा रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जिन बच्चों का बैंक अकाउंट जो डिटेल उन्होंने दी है और जिससे पेमेंट करा वो सेम है, तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं। लेकिन उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है जिन्होंने बैंक डिटेल तो डिफरेंट दी है, लेकिन जो आपका पेमेंट करी है वो किसी और से कराई हो, होपफुली हो सकता है साइबर कैफे से कराई हो, रिश्तेदारों से कराई हो, अड़ोसी पड़ोसी से कराई हो। इस केस में वो बच्चे एक मांग ये कर रहे हैं कि हमें एटलीस्ट अपनी बैंक डिटेल को अपडेट करने का या कुछ ना कुछ तो अपडेट दीजिए, जानकारी दीजिए। तो हो सकता है कि एक बार ये अक्टूबर पूरा महीना खत्म हो जाए, उसके बाद नवंबर में ड्यू एक फॉर्म निकाले, जैसे इलाहाबाद और बीएचयू ने निकाल रखा है,
ठीक है। इलाहाबाद ने अपना फॉर्म आउट कर दिया है, वहां पे आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक बार फिजिकली बुलाया जाएगा एंड उसके बाद आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोसेस अभी फिलहाल क्या कहते हैं तेजी में चल रहा है, आपका सारा का सारा डिटेल आउट कर दिया गया है। उसी तरीके से ड्यू और बीएचयू भी सून अपना जो फॉर्म है वो आउट कर देंगे और उस फॉर्म में आपको एक फाइनल अकाउंट डिटेल भरनी होगी। उस फॉर्म को भरने के लिए पैसा नहीं लगता, उसमें आपको फाइनल डिटेल भरते जो भी आप फाइनल डिटेल उस फॉर्म में भरेंगे उसी में आपका पैसा वापस करा जाएगा। तो सबसे पहले अभी सबसे ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो फॉर्म ही आउट नहीं करा गया। जब तक वो फॉर्म आउट नहीं करा जाएगा, जिन भी बच्चों का अभी तक फी इनिशिएट नहीं हुआ है, मतलब अटका हुआ है और इनिशिएट भी नहीं हुआ है, उनका आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी प्रशासन पहले वो फॉर्म आउट करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा एंड देन उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो ये प्रोसेस के लिए मैं आपको कहूँगा नवंबर से शुरू होगा। मैं आपको कोई डेट नहीं देना चाहता कि नवंबर के एंड तक, नवंबर के मिड तक आपको, दिसंबर तक आपका हो जाएगा। एक फिक्स डेट अपने दिमाग में रखो कि भैया 15 दिसंबर तक आ जाना चाहिए होपफुली। अगर 15 दिसंबर तक नहीं आता है या 20 दिसंबर तक नहीं आता है, तब अब मैं थोड़ा हाथ पैर मारना चालू करूँ। हाथ पैर मारने का मतलब क्या है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी वाले पर्सन को कांटेक्ट करूँ और जो पता करे कि एडमिशन ब्रांच जाके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कब तक पैसा वापस आएगा और क्या क्या प्रोसेस है, कितना टाइम और लगेगा। अगर मैं खुद उस यूनिवर्सिटी के पास रहता हूँ तो मैं फिजिकली खुद जाके विजिट करूँ। जैसे कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट में हो तो कई ऐसे बच्चे जिनका ड्यू में पैसा अटका हुआ है, तो हाँ 15 दिसंबर तक मैं खुद अब आपकी तरफ से भी एडमिशन ब्रांच के पास जाके ये भी पूछूंगा कि कितना टाइम और लगेगा कई बच्चों का पैसा वापस आने में। ठीक है, तो इतना चीज़ें तो मैं आपको कर सकता हूँ। आप चैनल से कनेक्ट रहना, सपोर्ट में रहना, ठीक है, ताकि आपको सारे अपडेट जानकारी इसमें आपको 15 दिसंबर के बाद आपको जरूर दे सकूँ। बाकी और कोई जानकारी से आपको देनी इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। आपका ड्यू का विड्रॉल अमाउंट आ जाएगा, उसमें टेंशन मत लो, 100% आ जाता है। बीएचओ का भी 100% आ जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी इस बार कोशिश कर रहा है कि सारी चीज़ें फ्लुएंट करी जाए। और बाकी अगर मैंने आपको एक डेट बोली है 15 या 20 दिसंबर वो चीज़ें नहीं आती है, तब हमारा एक काम बनता है कि हम उस यूनिवर्सिटीज़ को फिजिकली विजिट करें और जो भी अपडेट मिले उसके हिसाब से हमारा प्रोसेस तेज हो सकता है। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में पिछले साल हुआ था कि जिन बच्चों ने जाके वहाँ पर खुद जाके फिजिकली बात कराता तो उनका विड्रॉल हैंड टू हैंड कर दिया गया था। ये जब होगा जब एक लंबा चौड़ा टाइम बीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी चले जाओ और बोल दोगे कि हमारा फी रिफंड कर दो, हैंड टू हैंड नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन ब्रांच ने तो डाटा ही कलेक्ट नहीं करा। आ रहा है बात समझ में? बस यही आपको अपडेट देना था। अब टेंशन मत लो, चिंता मुक्त रहो। जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उस पर पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका पैसा टोटली आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। हर यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को विजिट करते जाना, एक फॉर्म आउट होगा और वो फॉर्म आउट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी वेबसाइट पे आ रखा है और सब बच्चों को मेल भी गया जिन्होंने विड्रॉल कर रखा है। बीएचयू और ड्यू का आया नहीं है, आते वेबसाइट पर भी आ जाएगा और सब बच्चों को मेल भी जाएगा जिन्होंने विड्रॉल कर रखा है। और उन बच्चों के पास भी मेल जाएगा जिन बच्चों का एडमिशन हो रखा है लेकिन कोई भी उसका जो अमाउंट है वो बचा हुआ है। ठीक, बाकी यही सारी जानकारी से आपको देनी थी। होपफुली आपके मन से एक टेंशन कम होगा और ये सारी चीज़ें ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी जितनी भी मैंने दी आपको ऑफिशियल ही तरीके से आप इसको मान सकते हैं, समझ सकते हैं और होपफुली आप एक लंबा चौड़ा टाइम इंटरवल में वेट करेंगे एंड आपका 100% फी रिफंड आ जाएगा। इसकी गारंटी तो होपफुली मैं आपको दे ही सकता हूँ। पिछली बार भी हर बच्चों का रिफंड ड्यू बीएचयू की तरफ से कर ही दिया था। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि मेरा पैसा कब वापस आएगा और तरह तरह की वीडियोस देखने में। अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से फोकस करो 2026 को लेके। कोशिश करो कि जितना ज़्यादा अच्छा मार्क्स हो सके उतना स्कोर करो, ताकि हर यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस एंड में आते आते तो खराब हो ही जाएगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के कुछ राउंड्स में ही आपका एडमिशन हो जाए जहाँ पे सारी चीज़ें स्मूथली चल रही होगी। पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा, तो अपने दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल दोगे कि 12th के मार्क्स जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँगा, अगर आप PCMB के हो और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज की बात कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल देता हूँ, प्लीज़ उसको जाकर चेक कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ड्यू बीएचयू इलाहाबाद, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपका सिलेबस फर्स्ट ईयर का लाई कर रहा है, तो मैं आपको एक चैनल रिकमेंड कर सकता हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके उस चैनल को आप देख सकते हैं। और उस चैनल में आपको स्पेशली ड्यू को लेके, कॉमर्स बैकग्राउंड्स को लेके, सेक वैक जी को लेके चीज़ें कवर करी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप उसको एक बार विजिट जरूर कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मेरी तरफ से आपके लिए। बाकी आप सभी का धन्यवाद और चैनल से कनेक्ट रहना और अपने जूनियर सबको सजेस्ट करो और त्योहारों को एंजॉय करते हुए अपने करियर पे ध्यान दो, जो भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो। और अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो और आपको इंटर्नशिप प्लेसमेंट इन सब की नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में इन डेप्थ नॉलेज 2.0 नाम का चैनल है। ठीक है, जिस पे आपको बेसिकली कॉलेज रिलेटेड जानकारी अपडेट वो चीज़ें मिलती रहेंगी, तो उसको जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, सारा प्रोसेस अच्छे से चलेगा। ठीक है, बस थोड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगेगा।